सोचिए, दुश्मन ने अपने सारे सीक्रेट हथियार जमीन के 60 मीटर नीचे छुपा दिए हैं। इतनी गहराई पर पहुंचना किसी भी मिसाइल के बस की बात नहीं। लेकिन फिर आता है एक ऐसा बम जो चुपचाप आसमान से गिरता है, जमीन को चीरता हुआ अंदर तक घुसता है और 20 मंजिल नीचे जाकर धमाका करता है। इसका नाम है GBU-57 और ये है जमीन के नीचे की जंग का असली सिकंदर। दुनिया के ज्यादातर देश अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, सीक्रेट वेपन्स या मिलिट्री कमांड सेंटर्स सीधे जमीन के अंदर बनाते हैं, 30, 50, यहाँ तक कि 60 मीटर गहराई में। अब इतनी गहराई पर कोई भी आम मिसाइल कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो जमीन से टकराती है वो वहीं फट जाती है। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे बम की जो जमीन के अंदर घुसकर अंदर से ब्लास्ट करे। इन्हें कहते हैं बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम कोई आम बम नहीं होते, इनमें थ्रस्टर नहीं होता, ये रॉकेट की तरह उड़ते भी नहीं, बल्कि इनका भारी वजन और एरोडायनामिक शेप इनको इतनी ऊंचाई से गिराने पर सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है। ये बम नीचे गिरते समय लेजर और GPS गाइडेंस से टारगेट को पकड़ते हैं और सीधा अंदर घुसकर तय गहराई पर ब्लास्ट करते हैं। दुनिया में अब तक कई बंकर बस्टर बम बनाए गए हैं। BLU-109, इसका वजन था 900 किलो। ये जमीन के अंदर 2 से 3 मीटर तक घुसकर बंकर को तबाह कर सकता था, 1 या 2 मंजिल नीचे तक। फिर आया GBU-28, वजन 2300 किलो। ये 6 मीटर गहराई में जाकर बंकर उड़ाता है, यानी करीब 2 मंजिल नीचे तक। आज भी इजराइल इसे ईरान के सीक्रेट बंकर को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इन सबसे आगे है GBU-57, इसका नाम ही काफी है। 14,000 किलो यानी 14 टन वजनी ये बम सीधा 60 मीटर यानी 20 मंजिल नीचे तक जमीन में घुसता है और वहां जाकर इतनी जबरदस्त शॉकवेव बनाता है कि मोटी से मोटी रेनफोर्स्ड कंक्रीट दीवारें ऐसे फटती हैं जैसे कागज हों। GBU-57 की लंबाई है 20.5 फीट, डायमीटर 31.5 इंच और वजन 14 टन। ये कोई मामूली बम नहीं, ये एक चलता फिरता धरती हिला देने वाला हथियार है। इसके अंदर जो वॉरहेड है वो अकेला ही 2270 किलो का है और जब ये गहराई में जाकर ब्लास्ट करता है तो सिर्फ बंकर नहीं, पूरा इलाका हिल जाता है। सबसे खास बात, ये बम न्यूक्लियर नहीं है, तो ब्लास्ट के बाद रेडिएशन या कोई बड़ा फॉलआउट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इसमें थ्रस्टर नहीं है तो ये गिरता कैसे है? तो बात ये है कि ग्रेविटी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ऊंचाई से गिरने पर इसका भारी वजन इसे इतनी स्पीड देता है कि वो खुद ब खुद जमीन के अंदर घुस जाता है। अगर हम इसमें इंजन लगाते तो स्पीड और प्रेशर इतना बढ़ जाता कि बम खुद जमीन से टकराते ही फट जाता। इसलिए इसमें कोई थ्रस्टर नहीं है, ये बस गिरता है, लेकिन सटीक और ताकतवर तरीके से। GBU-57 जमीन से टकराता है तो सबसे पहले एक्टिव होता है इम्पैक्ट सेंसर, लेकिन वो तुरंत धमाका नहीं करता। वो एक सिग्नल भेजता है बम के अंदर लगे माइक्रो कंट्रोलर को। वो तय करता है कि किस गहराई पर धमाका करना है और जैसे ही टाइमर पूरा होता है डेटोनेटर एक्टिव होता है और 14 टन के इस बम के अंदर एक भीषण शॉकवेव बनती है। इससे बंकर की छतें, दीवारें सब चूर चूर हो जाती है और धमाके के बाद अंदर की हवा भी इतना दबाव बनाती है कि लोग दम घुटने से भी मारे जाते हैं। अब आते हैं इस बम को लेकर उड़ने वाले सबसे खास विमान पर। नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। ये प्लेन दिखता ही नहीं, ना रडार में ना इंफ्रारेड सेंसर में। ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बिल्कुल चुपचाप। इसी से गिराया जाता है GBU-57। एक B-2 स्पिरिट सिर्फ 2 GBU-57 बम ही ले जा सकता है, क्योंकि एक बम ही 14 टन का होता है। ऊपर से गिराने के बाद बम अपने GPS और फिन्स की मदद से सीधे टारगेट की ओर बढ़ता है और तबाही शुरू होती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब बंकर के ऊपर मौत मंडरा रही थी। तो दोस्तों, जब आप अगली बार सुने कि किसी देश ने अपना बंकर 60 मीटर गहराई में बना लिया है, तो याद रखिएगा GBU-57 से भी मिटा सकता है। ये कोई आम बम नहीं, ये है धरती को चीर देने वाला बंकर बस्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल मिस्टर एनिमेशन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही खतरनाक हथियारों और उनकी इंजीनियरिंग के पीछे की साइंस हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।